ओम शांति। सभी बोलो प्यार से, ओम शांति। संगम युग पर सबसे श्रेष्ठ भाग्य किसका है? आप सभी समझते हैं। सबसे श्रेष्ठ भाग्यवान भगवान की नज़रों में ये कुमारी जीवन है। बाबा बहुत ऊंची नज़रों से आप सबको देखते हैं और अपना राइट हैंड बनाने के लिए समय प्रति समय बहुत सी मीठी मीठी शिक्षाएं कुमारियों को मिलती रही हैं। तो आप सभी अपने आप को समझते हैं कि सचमुच संगम युग पर सारे कल्प में इतना श्रेष्ठ भाग्य जो भगवान की नज़रों में है वो हम कुमारियां हैं। ऐसा समझते हैं सभी? जो समझते हैं हाथ उठाओ। तो आप सभी 100 ब्राह्मणों से भी उत्तम कन्याएं हैं जिनको विशेष मधुबन में योग तपस्या के लिए बुलाया गया है। सभी ने अपने योग की स्थिति को देखा होगा। योग में सबसे बड़ा सहयोग किसका है? मन का। अगर किसी का मन बहुत चंचल हो, मन स्थिर और एकाग्र न होता हो, बहुत भटकता हो, तो योग के अच्छे अनुभव हो सकते हैं? नहीं हो सकते। तो मन पर आप सभी ने जरूर अटेंशन दिया होगा। सब बंधनों को काटना बहुत सहज है। कोई लौकिक में कितने भी बंधन डाले उनको काटना सहज है, लेकिन मन अगर बंधन डाल रहा है तो उस बंधन से मुक्त होने में बड़ी मेहनत है। वैसे मन को वाहन कहा जाता है। शायद आप सबने एक शब्द सुना होगा, भक्ति का शब्द है, बाबा भी यूज करते हैं, अंतर मन वाहक स्थिति। अंतर मन वाहन बन जाए और उस वाहन से आत्मा सैर करे। शरीर को सैर कराना होता है तो उसके लिए स्थूल वाहन की ज़रूरत होती है। एक स्थान पर दूसरे स्थान तक पहुंचने के लिए अच्छे से अच्छे वाहन की तलाश करते हैं। उस वाहन के अंदर कोई भी प्रकार का डिफेक्ट न हो। ऐसे नहीं हम कोई ऊंची यात्रा पर ऊंचे स्थान पर जा रहे हों और उस वाहन की ब्रेक ठीक न हो, उस वाहन का हैंडल ठीक न हो, उस वाहन के टायर ट्यूब ठीक न हो, तो खतरा महसूस होता है। यात्रा करने का सुख, यात्रा करने का आनंद नहीं लिया जा सकता, क्योंकि कहते हैं वाहन बड़ा पुराना था, जहाँ पाए वहाँ खड़ा हो जाए। तो ऐसा वाहन अगर किसी का हो तो सैर कैसे करेगा? और बाबा ने हम सबको सैर करने के बड़े सुंदर सुंदर स्थान दिए हैं।
और मैं समझता हूँ आप सभी सैर करने का बड़ा अच्छा अनुभव करते होंगे। स्थूल में भी शांतिवन मधुबन की सैर करने के लिए बाबा कहते हैं, लेकिन सूक्ष्म में अपने सूक्ष्म वतन की सैर, अपने मूल वतन की सैर, अपने आने वाले दुनिया की सैर करने के लिए मन रूपी वाहन बहुत अच्छा चाहिए। मन बड़ा अच्छा हो, कहना माने। अगर कोई कहना नहीं मानता है तो उस पर जीत प्राप्त करनी पड़ती है। कोई बहुत उग्रवाद करता है, बहुत परेशान करता है, जैसे आप लोगों ने इतिहास देखा पढ़ा होगा कि अगर कोई राजाएं बहुत परेशान करते थे दूसरे राज्य को, तो एक दूसरे को ऊपर चढ़ाई कर करके उनके ऊपर जीत प्राप्त कर लेते थे। और जीत प्राप्त कर लिया तो वहाँ का राजा, वहाँ के कर्मचारी, वहाँ के मंत्री, वहाँ की सारी प्रजा उनके अधीन हो जाती थी। और जैसा वो राजा हुक्म करे, जिसने जीत प्राप्त की, उसके सब कर्मचारी उसका कहना मानने लगते थे। वैसे आज तक साकार बाबा की मुरलियों में मन जीत की बात नहीं सुनी होगी। बाबा ने हमेशा मुरलियों में कहा है, बच्चे मन को जीता नहीं जाता, माया को जीता जाता है। माया तुम्हें परेशान करती है, उस पर जीत प्राप्त करो। मन तो तुम्हारा अपना सेवक है, साथी है। लेकिन कुछ समय से अव्यक्त मुरलियों में हम सब सुन रहे हैं, बाबा कह रहे हैं, बच्चे मन जीते जगत जीत। मन को जीतो, मन पर जीत प्राप्त करो, क्योंकि इस मन ने बहुत परेशान किया है। और आप सबको अनुभव होगा, चलते फिरते भी कई कह देते मेरा मन ठीक नहीं है, आज मेरा मन नहीं लगता है, आज मेरा मन बड़ा उदास है, निराश है, आज मेरी मूड ठीक नहीं है। मूड क्या है? आप सबकी मूड सदा एक रस रहती है? जो इस सभा में समझती हैं कि मेरी मूड सदा एक रस रहती है, जैसी बाबा चाहता है ऐसे कोई जो हो हिम्मतवान? हाथ उठाओ। अच्छा, एक बहन उठा रही बस, और दोनों हाथ उठा रही है। रहती है एक रस मूड? अच्छा, तो इसको तो प्राइज दिलानी पड़ेगी। ताली बजाओ भाई सब। एक कुमारी कह रही मेरी सदा एक रस मूड रहती है। एक बार हमारे जगदीश भाई जी ने एक बड़ा अच्छा लेख लिखा था, 56 प्रकार की मूड, और वो मूड कैसे कैसे चेंज होती है। हर घड़ी की मूड अलग अलग। कभी देखो तो बड़ी खुशनुमा मूड है, कभी देखो तो एकदम प्रसन्न है, तो कभी एकदम हताश, निराश, उदास, परेशान, डिस्टर्ब। मूड बहुत जल्दी जल्दी चेंज होती है। और बाबा हम सब की एक रस खुशनुमा मूड देखना चाहता है। चेहरा सदा प्रसन्न चित्त, सदा प्रोत्साहित उत्साहित चेहरा, उमंग वाला, उत्साह वाला, नशे वाला। तो यहाँ से आप सभी बाबा के घर से ये वरदान लेकर के जाना कि मैं अपनी मूड पर बड़ा ध्यान दूंगी। मेरी मूड चेंज नहीं होगी घड़ी घड़ी। कोई किसने कुछ कह दिया, कुछ हो गया, फट से मूड चेंज हो जाती है, निराश हो जाएंगे, रोना शुरू हो जाएगा। बहुत कोमल दिल वाले बहुत जल्दी आंसू बहाने लगते हैं, फट से आ जाएगा। या गुस्सा आएगा, और गुस्सा अगर नहीं करेंगे तो सामने अगर लज्जा आती होगी रोने में, तो जाके चारपाई पर तकिया गीला कर देंगे। लेकिन ये मूड हमारी एक रस रहे, उसके लिए मन को प्रसन्न चित्त रखने की कला सीखनी है। यही तो कला बाबा सिखा रहा है। क्योंकि अगर हमारा मन एक रस खुशनुमा मूड में रहे,
जब उसको हम कहेंगे वो चल अभी अभी बाबा से मिलन कर, अभी अभी मूल वतन ले चल, अभी सूक्ष्म वतन ले चल, सेकंड से भी कम, सेकंड तो इस संसार की घड़ी में आता है, संकल्प उठा और बाबा तक पहुंच गया, बाबा के पास का अनुभव होने लगा। ऐसा मन हमारा अच्छा सदोरा बन जाए जो कहना मानने लगे। कभी भी ये चंचल न हो, तब कहेंगे हमने मन पर जीत प्राप्त की है। और जितना समय चाहें उतना समय उस स्थिति में स्थित हो सकें। एक बहुत बड़ी बात मैं आपको ये कह रहा हूँ, बड़े बड़े योगी, बहुत समय से अभ्यास करने वाले 3 मिनट के योग में कितना भटक जाते हैं। चेक किया होगा आप लोगों ने, 3 मिनट का रिकॉर्ड बजता है। देखा है आपने 3 मिनट के रिकॉर्ड में मन कहाँ कहाँ होता है, कितना समय बाबा में लगता है, कितना समय उसके प्यार में खो जाता है, या इधर से उधर रेस करता रहता है। जहाँ कोई बात हुई होगी, जहाँ कोई में कुछ लगाव, किसी का कोई प्रभाव, किसी से कोई नफरत, किसी से जरा भी ईर्ष्या, फट से उधर दर जाएगा। जहाँ से आपको कोई अच्छी चीज़ प्राप्त हुई होगी, कोई प्राप्तियाँ किसी ने कराई होंगी, फट से उधर चला जाएगा। लेकिन बाबा में चला जाए, मूल वतन में चला जाए, सूक्ष्म वतन में चला जाए, मैं समझता हूँ इसके लिए बहुत काल के अभ्यास की आवश्यकता है। शायद आप लोगों ने गीता के महावाक्य सुने हों, पढ़े हों, जानते होंगे। जब अर्जुन को भगवान उपदेश दे रहे हैं, मन मना भव का ज्ञान दे रहे हैं, तो एक ही कंप्लेन करता है बार बार, भगवान मन बड़ा चंचल है, मन स्थिर नहीं होता, मन आप में टिकता ही नहीं है, मन तो घोड़े जैसा है, मन तो हवा की गति से भी तेज है, इसको कैसे बांधा जा सकता है। तो भगवान उसको बहुत सुंदर विधि बताते हैं। उसके बाद कहता है मैं स्थित प्रज्ञ हो गया, एक स्थिति में स्थित हो गया। क्या विधि बताई भगवान ने? सबसे पहली विधि बताई कि तुम अभ्यास को छोड़ो मत। कई बार हम लोग थक जाते हैं, रोज रोज यही अभ्यास करना है, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं शांत स्वरूप हूँ, यही योग करना है क्या मुझे? लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे अभ्यास करते करते, क्या अभ्यास करो? सब कुमारियाँ ध्यान से सुनना, अगर ये अभ्यास आप कर लेंगी तो इस देह से अपने आप डिटैच हो जाएंगी। क्योंकि सबसे अधिक मन जो खींचता है वो देह की तरफ खींचता है। सबसे अधिक समय हम सब ने इस मन के साथ, इस तन के साथ मन को लगाए रखा है, और इसलिए सबसे अधिक दोस्ती मन की किसके साथ है? कर्म इंद्रियों के साथ है। मन और कर्म इंद्रियों का बहुत गहरा आपस में संबंध बन गया है। जिस प्रकार के मन संकल्प रचता है कर्म इंद्रियों में, उसी प्रकार की हलचल शुरू होती है। इसलिए मन और कर्म इंद्रियों पर बहुत अधिक पहरा देने की ज़रूरत है। कहेंगे मैं चाहती नहीं हूँ, मैं चाहता नहीं हूँ, लेकिन मेरे मुख से निकल गया, मैंने ऐसा देख लिया, मैंने ये सुन लिया, मेरे से ऐसा हो गया। कौन कहता है? शरीर कहता है या मन कह रहा है? आत्मा इस शरीर के द्वारा कह रही है हो गया, परवश। क्योंकि मन का वो गुलाम बन गई है, मन ने शासन कर लिया आत्मा के ऊपर। जैसे द्वापर युग में जब राजाएं राजाई कर रहे थे, शायद आप सबने पढ़ा हो कि राजाओं की राजाई छीनी क्यों गई। अधिकतर इतिहास हम सबको बताता है कि जब राजाएं बहुत आराम पसंद हो गए, बहुत ऐशो आराम के अंदर डूब गए, शराब के नशे में, वैश्यावृत्ति में, बहुत गंद करने लगे, अपने राजाई की पोजीशन को गंवा बैठे,
तो उनके साथी मंत्रियों ने, कर्मचारियों ने उस राज्य को हड़पने का प्रयास किया, और अगर खुद हड़प नहीं पाए तो दूसरे राजाओं से मंत्रणा करके उनके साथ मिल करके उस राज्य को हरा दिया, उनकी राजाई को छीन लिया। इसी प्रकार आत्मा जो मालिक है, कर्मेंद्रियों की राजा है, जिस स्वराज्य की स्थिति में रहने से विश्व राज्य प्राप्त होता है। जगत जीत बनने की जो बात है कि जगत पर शासन धन के बल से, पोस्ट और पोजीशन के बल से, पढ़ाई के बल से, दुनिया में किसी सैन्य बल से कोई विश्व के ऊपर, जगत के ऊपर जीत प्राप्त नहीं कर सकता। कई बार बाबा की मुरली में आपने सुना होगा कि अगर ये सभी क्रिश्चियंस एक हो जाएं तो सारे विश्व पर राज्य कर सकते हैं, लेकिन संभव नहीं है, एक होंगे ही नहीं। क्योंकि बाबा हम सबको पूरे इतिहास के विश्व का पूरा इतिहास बताते हैं कि इस विश्व के ऊपर राज्य तो आप बच्चों को प्राप्त होता है जिन्होंने मन पर जीत प्राप्त की है। मन पर जीत प्राप्त करने वाले ही अपने कर्मेंद्रियों पर जीत प्राप्त कर लेते, अपने आप पर शासन करना सीख जाते और उनको विश्व का राज्य मिल जाता है। ये पढ़ाई बाबा हम सबको पढ़ा रहे हैं। अब इसमें कुछ एक बातों की परहेज चाहिए बस। अगर आप मन को अपने कंट्रोल में रखना चाहते हैं तो मन की चंचलता के कारणों पर ध्यान देना होगा। क्यों नहीं मन मानता है? कई बार हमको इतना अच्छा संग मिल रहा है, इतना अच्छा भोजन मिल रहा है, इतना अच्छा परिवार मिला है, लेकिन फिर भी योग में बैठते हैं तो मन अपना काम करने लगता है, भागता है। कारण क्या है? और उन कारणों पर अगर हमारा ध्यान चला जाए कि ये कारण है जिसके कारण मन भटक रहा है। सबसे पहला एक कारण व्यर्थ संकल्प चलने का एक कारण है हर बात में प्रश्नात्मक बुद्धि। ये क्यों हुआ, ये कैसे हुआ, ये कब हुआ, ये कहाँ हुआ, ये किसने किया? किसी भी प्रकार के दृश्य को देखने के बाद, कोई भी घटना देखने और सुनने के बाद यदि आत्मा के अंदर ये आता है, ये क्यों हुआ, ये किसने किया, ये कब हुआ, ये कहाँ हुआ, ये कैसे हुआ, तो प्रश्नों की बहुत बड़ी क्यू लग जाती है। मन एकदम उसके अंदर डूब जाता है। इसलिए बाबा हम सबको कहते हैं, बच्चे अगर मन को जीत प्राप्त करना चाहते हो तो पहले इन टेढ़े प्रश्नों को स्टॉप कर दो। कोई भी प्रकार के प्रश्न करने की आवश्यकता नहीं है। नथिंग न्यू। इस ड्रामा के अंदर ये जो भी सीन चल रही हैं कलयुग के अंत की सीन्स हैं, और इस कलयुग के अंत के सीन में सब कुछ अति की ओर जा रहा है। ये विकारों की अति का समय है, प्रकृति के तत्वों की अति का समय है, ये हर आत्मा के हिसाब किताब चुकतू होने का समय है। इसलिए किसी के भी पार्ट को देखकर यदि मैं आत्मा विचलित हो जाऊं, अनेक प्रश्नों में उलझ जाऊं, तो कभी भी मन किसी का स्थिर नहीं हो सकता है। मन को स्थिर और अच्छा बनाने के लिए सबसे पहला मंत्र बाबा ने दिया है, साक्षी दृष्टा भव। साक्षी होकर के, एक है न्यारापन और एक है साक्षीपन। न्यारा बनना इस देह से, बार बार देह से न्यारा बनने का अभ्यास करो। जब योग करो तो पहले ऊपर जाने की बजाय, ऊपर जाने में मेहनत है, लेकिन पहले अभ्यास के अंदर इसी देह में बैठ करके मैं इस देह से भिन्न हूँ, मैं इस भ्रकुटी के आसन पर विराजमान एक चमकती हुई ज्योति हूँ, बहुत चमकता हुआ स्टार हूँ।
योग की यथार्थ स्टेज में देह और देही का अलग अलग अनुभव होने लगे। तो न्यारा बनना है इस देह भान से और साक्षी बनना है सभी पार्टधारियों के पार्ट में। जिन पार्टधारियों के साथ आप पार्ट प्ले कर रहे हैं, हर एक के साथ कोई ना कोई संबंध है, पार्टधारी हैं। चाहे लौकिक में स्टूडेंट्स हैं तो स्टूडेंट्स के लिए सेवा साथी, पढ़ाई करने वाले स्टूडेंट्स हैं। लौकिक में घर में है तो माँ बाप हैं, ऑफिस में हैं तो अनेक ऑफिसर्स हैं, अनेक कर्मचारी हैं। हर आत्मा के पार्ट को साक्षी होकर के देखना और अंदर से वाह इसका कितना अच्छा ये पार्ट है, इसी पार्ट में भलाई है, इसका ही पार्ट नूंदा हुआ है, मैं उसमें न डिस्टर्ब हूं न उसके पार्ट को डिस्टर्ब करूं। इसलिए अगर साक्षी दृष्टा स्टेज में रहने का अभ्यास हो जाए तो क्यों, क्या, कैसे के अनेक प्रश्नों से छूट करके मन को स्थिर और एकाग्र किया जा सकता है। दूसरी एक बात परहेज की बता रहा हूँ। कईयों की आदत होती है, हर बात में कहेंगे क्यों, क्या, कैसे, ऐसा क्यों हुआ, ये क्यों ऐसे करता है, इसने ऐसा क्यों किया, और बुद्धि चलाते रहेंगे, अपने आप को उसी में उलझाए रहेंगे। दूसरी बात सबसे खतरनाक हमारे ब्राह्मण जीवन में जेलसी है, ईर्ष्या। और ईर्ष्या द्वेष, अगर किसी से हम ईर्ष्या करने लगे संगठन में, किसी की पढ़ाई से करने लगे, किसी के वस्त्रों से करने लगे, किसी की योग्यताओं से करने लगे, किसी के रूप रंग से करने लगे, किसी के पदार्थ और वैभवों से करने लगे, तो ईर्ष्यालु कभी भी शांत और सुखी नहीं रह सकता है। आप ध्यान रखें कि मन शांत तभी रह सकता है जब अपने भाग्य पर भरोसा हो, अपने पार्ट पर भरोसा हो। मेरे जैसा कोई नहीं, मैं किसी से भेंट क्यों करूं, भले उसको भगवान ने छप्पर फाड़ के सब कुछ दिया हो, उसका भाग्य उसके हाथ में है, और मुझे जितना दिया है मैं उसमें प्रसन्न रहूं, खुश रहूं। अपने भाग्य से और अपने पार्ट से प्रसन्न रहने वाली आत्मा प्रसन्न चित्त रहती है, उसके मन में कोई उलझन नहीं आती। सबका भाग्य है, अपना अपना, अपनी तकदीर लेकर के हर एक आया है। किसी की तकदीर से भेंट करने वाली आत्मा कभी भी मन को स्थिर नहीं कर सकती है। इसलिए अगर मन को सचमुच अपने कंट्रोल में रखना है तो ध्यान रखना कि मुझे किसी से ईर्ष्या द्वेष नहीं करना, बदला लेने की तो भावना रखनी ही नहीं है। तीसरी एक बात सुनाता हूं, और वो है सबसे खतरनाक, और भी खतरनाक, शक की बीमारी। एक स्लोगन याद रखना, जहां शक की बीमारी है, शंका है, वहम है, अनुमान है, वहां शांति नहीं रह सकती है। अपने आप में भी कभी वहम नहीं करना, पता नहीं मेरा तो पार्ट ही नहीं है, मैं तो हूँ ही ऐसी, मेरे को तो कोई पूछता ही नहीं है, मेरे को तो कोई जानता ही नहीं है। ये क्या है? ये सबसे बड़ा वहम है। भगवान ने हमें पहचाना, बाकी और कौन जानेगा, कोई जाने या न जाने। हम अपने भाग्य का स्वयं चिंतन करके अपने पार्ट को अच्छे से अच्छा बजाने के लिए कुछ अच्छे कर्म करें, कुछ अच्छा करके दिखाएं, ताकि आत्मविश्वास जागृत हो। कभी भी अपने आप में, अपने परिवार में, अपने बड़ों में, अपने निमित्त में शक पैदा नहीं करना कि पता नहीं इसका चरित्र कैसा है, पता नहीं ये बहुत अच्छी अच्छी बातें करता है। अगर अपने माँ बाप के ऊपर शक पैदा हो गया, अपने परिवार में शक पैदा हो गया, अपने निमित्त बहनों में शक पैदा हो गया, जो
तो जहाँ शक पैदा हो गया, शंका पैदा हो गई, अनुमान लगाना शुरू कर दिया, वहाँ 1 सेकंड की भी शांति मन को नहीं रहेगी। कभी भी अपने आप में शक पैदा न हो, ध्यान रखना। जिस नज़रों से भगवान मुझे देख रहा है, मेरी अपने ऊपर भी वैसी ही नज़र रहे। बहुत ऊंची दृष्टि है बाबा की हम सभी पर, इसलिए जैसे बाबा हमें ऊंची भावनाओं से देखता है और ऊंचा बनाने के लिए इतना पढ़ा रहा है, हम भी उस ऊंची पढ़ाई से ऊंचा पद पा सकते हैं। इसलिए वहम न हो, और साथ साथ कई बार देहाभिमान वाला मैं बहुत होशियार हूँ, मैं बहुत पढ़ी लिखी हूँ, मुझे क्या सिखाएंगे, मैं जानती हूँ, मैं की जो भाषा है उसकी बुद्धि का अहंकार स्पष्ट दिखाई देने लगता है। और जिसमें जरा भी मैं आ जाता है, वो धीरे धीरे सीखने की भावना उसे समाप्त हो जाती है, उसकी चलन से दिखाई देता है। इसको पढ़ाई से प्यार नहीं, परिवार से प्यार नहीं, इसको अपनेपन की मगरूरी है। तो इसलिए मैं जहाँ आए उसको मारो, अहंकार इसको कहते हैं। देह अभिमान वाले मैं को मारना है और आत्मिक स्वरूप के मैं में स्थित हो जाना है। और एक मन को खींचने वाली चीज है, यदि कोई आत्मा अपनी विशेषताओं की छाप मेरे ऊपर डाल दे, मैं किसी आत्मा पर प्रभावित हो जाऊं, ये बड़ा अच्छा है, ये बहुत अच्छा सेवाधारी है, बहुत सहयोगी है, बहुत नरम है, हमारी बात को समझने वाला है। यदि किसी व्यक्ति के प्रभाव में आत्मा प्रभावित हो गई, तो प्रभाव में प्रभावित होने के बाद उसके साथ धीरे धीरे लगाव शुरू हो जाता है, और वो लगाव एक झुकाव का कारण बनता है। जब लगाव, झुकाव और प्रभाव प्रवेश करते हैं तो उस आत्मा के दबाव में रहना पड़ता है। ध्यान देना, कुमारी जीवन को विशेष अंडरलाइन करनी है। मुझे बाबा के सिवाय और किसी देहधारी पर, चाहे वो कितना भी विशेष हो, कितना भी स्नेही, सहयोगी, सेवाधारी, मदद करने वाला, साथ देने वाला, साथ निभाने वाला हो, लेकिन मुझे किसी भी देहधारी पर प्रभावित नहीं होना है। मैं एक बाबा के प्रभाव में रहूं, उसके ही लगाव में मैं रहूं, उसके सिवाय कोई देहधारी आत्मा मुझ आत्मा को रिंचक भी अपनी तरफ खींच न ले, नहीं तो माया बहुत जल्दी खींच के अपनी तरफ ले जाती है। और मन, जब आप योग में बैठोगे तो जो अच्छा लगता होगा, कोई देहधारी बार बार उसकी तरफ जाएगा, खिंचाव होगा, उसके बिना, देखे बिना भी नहीं रह सकेंगे, बात किए बिना भी नहीं रह सकेंगे। एक बहुत बड़ी आज की दुनिया की प्रॉब्लम यही है। इसलिए योग के लिए किसी भी आत्मा को सहारा नहीं बनाना, किसी आत्मा के पीछे लटकना और चटकना नहीं, कोई कितना भी क्यों न योग्य हो, तब योगी जीवन बन सकती है। तब ये मन बड़ा अच्छा मानेगा कहना, नहीं तो भटकाएगा इधर उधर। और इसके साथ ही है, किसी से भी नफरत नहीं, किसी से भी घृणा नहीं, किसी से भी द्वेष नहीं, नहीं तो आत्मा भी अपनी तरफ खींचती है। सब भगवान के हैं, सब अच्छे हैं। कोई विशेष अच्छा है, अगर उसकी तरफ प्रभावित हो गए तो खिंच जाएंगे, और कोई बिल्कुल अच्छा नहीं, इसको तो देखने की दिल नहीं करती, इससे तो बात करने की दिल नहीं करती। इस प्रकार की भावनाएं भी मन को उसकी तरफ खींचती हैं, ले जाती हैं। इसलिए अगर मन को अच्छा बनाना है
तो 3 बातों की और परहेज रखना। सबसे अधिक प्रभाव मन के ऊपर संग का लगता है। जिस प्रकार का संग आप करते हैं, जिनके साथ उठते हैं, बैठते हैं, खाते हैं, रहते हैं, पढ़ते हैं, काम करते हैं, संग उनको ही कहा जाता है, वो साथी जो बने हैं। अगर वो व्यक्ति जिसके संग हम रह रहे हैं वो व्यर्थ बोलने वाला है, व्यर्थ सोचने वाला है, व्यर्थ करने वाला है, जो व्यर्थ है ब्राह्मण जीवन से, वो अच्छा समझ रहा हो भले, लेकिन ब्राह्मण कुल के अंदर वो बात व्यर्थ मानी गई है। फैशन करना, घूमना, खाना, पिक्चर देखना जो व्यर्थ माना गया है, अगर ऐसे इंटरेस्ट वाली आत्मा के संग में रहेंगे तो कहीं ना कहीं से वो धीरे धीरे आपको अपना रंग लगा देगा। इसलिए दीदी हमेशा कहती थी, कुमारियों को खास कहती थी, दीदी मनमोहिनी, शायद सुना होगा नाम, सखी स्नेह रखना, सहेली नहीं बनाना। सखी स्नेह लेन देन ज्ञान की करो, अच्छाइयों की करो, विशेषताओं की करो, लेकिन सहेली बन गए तो एक दूसरे के पर चिंतन और पर दर्शन में चले जाएंगे। वो दिल की बातें जो होंगी वो उल्टी तरफ ले जाएंगी। इसलिए ध्यान रखना, ऐसे संग से परहेज। मुझे ऐसे लोगों के संग में नहीं जाना है जो यज्ञ की, बाबा की, मुरली की, परिवार की ग्लानि करता हो, जो व्यर्थ उसके लिए सोचता और बोलता हो। ऐसे संग में गए तो मन को अपनी तरफ वो संग खींच करके रंग लगा देगा। और साथ साथ अध्ययन पर बहुत ध्यान रखना। क्या हम पढ़ रहे हैं, ये हमारे काम का है, ये हमारे जीवन निर्वाह के लिए है, या हमारे मन को व्यर्थ में उलझाने के लिए है। साहित्य का प्रभाव मन के ऊपर बहुत जल्दी पड़ता है। जरूरी है स्टडी, अच्छी अच्छी चीज़ों की, अच्छी पुस्तकों की स्टडी करो, मना नहीं है बाबा की, लेकिन जिस स्टडी के अंदर अश्लीलता भरी हुई है उस स्टडी से अपनी परहेज करना, नहीं तो मन को तूफानी बना देगा। इसलिए बाबा ने मना किया है, ऐसी पिक्चर नहीं देखो, ये मन के लिए भोजन है। अगर आप पिक्चर ऐसी कोई देख रहे हैं, सीरियल ऐसी कोई देख रहे हैं, ऐसे कोई दृश्य देख रहे हैं और ऐसी पुस्तकों का स्टडी कर रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं, और आप मन को स्थिर करना चाहें, कभी नहीं होगा। बहुत ध्यान रखना कि मुझे ऐसी पुस्तकें न पढ़नी है। कभी भी हमारे कुमारियाँ जो पढ़ी लिखी हैं, आज इंटरनेट की बहुत बड़ी माया व्याप्त है, बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है। सेवा का बहुत अच्छा साधन है, सीखना चाहिए, मैं मना नहीं करता, लेकिन उसके अंदर इस प्रकार के चित्र, ऐसी ऐसी बातें, अगर उसमें इंटरेस्ट किसी का चला गया तो कभी भी मन शांत नहीं होगा। उसके अंदर बहुत अश्लीलता भर दी है लोगों ने, बहुत गंदगी आ गई है, और इंटरेस्ट हो गया तो बार बार उस पर ध्यान जाएगा, क्लिक करते रहेंगे उसकी तरफ। इसलिए ऐसा इंटरेस्ट नहीं रखना, नहीं तो मन को कभी भी कंट्रोल नहीं किया जा सकता। वो दुर्गति में ही ले जाएगा, सदगति नहीं करने देगा। भोजन का भी बहुत प्रभाव पड़ता है मन के ऊपर। अगर भोजन सात्विक है लेकिन वो योगी के हाथ का बना हुआ नहीं है, क्रोधी के हाथ का, विकारी के हाथ का बना हुआ है, तो भी हम खा रहे हैं, मन ललचा रहा है देख करके, तो मन क्या होगा, कभी शुद्ध नहीं हो सकता है, शांत नहीं हो सकता है। ऐसे कुछ बातों की परहेज करके चलेंगे तो मन आपका बहुत स्वच्छ निर्मल बन जाएगा, कहना मानने लगेगा। आप जीत प्राप्त कर लेंगे कि जितना समय हम इस पर चाहें उतना समय हम स्थिर और एकाग्र कर सकते हैं, जहाँ चाहें वहाँ इसको हम ले जा सकते हैं।
ये हमारा बहुत अच्छा वाहन है। लेकिन इसको शक्तिशाली बनाने के लिए और कुछ बातें बता देता हूं, ध्यान रखना, नोट करो अपने पास। जैसे शरीर को शक्तिशाली बनाने का सबसे अच्छा साधन एक्सरसाइज बताते हैं। जो जितना शरीर को हृष्ट पुष्ट रखना चाहता है, तंदुरुस्त रखना चाहता है, तो डॉक्टर भी सलाह देते हैं कुछ समय एक्सरसाइज करो, चाहे पैदल ही वॉक करो, लेकिन एक्सरसाइज जरूरी है। गोलियों के पर आधारित न हो जाओ, शरीर के लिए एक्सरसाइज जरूरी है, ऐसे मन के लिए भी स्वाध्याय जरूरी है। मन को भी अच्छी एक्सरसाइज चाहिए। बहुत अच्छी एक्सरसाइज बाबा ने दी है। कुछ समय एकांत में बैठ करके इस शरीर के चारों ओर एक लाइट का ओरा अपने आप निर्माण करो। मैं भ्रकुटी आसन पर विराजमान आत्मा हूं और मेरे चारों ओर, इस शरीर के चारों ओर एक लाइट का सुंदर आभा मंडल है। मैं आत्मा उस लाइट के शरीर में चमक रही हूं और उस लाइट के शरीर के साथ उड़ करके बाबा के पास जा रही हूं। चले जाओ वतन में, पहुंच जाओ अपने बाबा के सामने, वो भी उसी लाइट में है। फिर लाइट के शरीर को भी छोड़ करके एक चमकती हुई मणि बन करके बिंदु रूप बाबा के पास बैठ जाओ। ये एक्सरसाइज है मन की, साकार, आकार, निराकार, तीनों लोगों की सैर करो। अगर ये सैर करने का अभ्यास होगा तो मन बड़ा शक्तिशाली बन जाएगा। दूसरा सबसे अच्छा साधन, सबसे अच्छा भोजन मुरली है बाबा की। इस मुरली पर खूब अच्छा मनन, चिंतन, वर्णन, एक बार नहीं कई बार मुरली पढ़ने की आवश्यकता है। मम्मा 21 बार मुरली पढ़ती थी। दादी इस उम्र में भी कितनी बार जब जाओ मुरली हाथ में होती है। मन इधर उधर जाता है, उसको बिजी रखना नहीं आता। मन को खाली छोड़ोगे तो वो शैतानी करेगा, इधर उधर भटकेगा। अगर उसको बिजी कर दो, कोई अच्छे चिंतन में, अच्छी पढ़ाई में, अच्छे स्वाध्याय में, बाबा की कोई अच्छी बात में, वरदान में, स्लोगन में मनन करो, चिंतन करो, अपने आप मन बिजी हो जाएगा, इधर उधर की बातें भूल जाएगा, मन शक्तिशाली हो जाएगा। कुछ सेकंड के लिए, अभी यहाँ आए हैं ना, कुछ सेकंड के लिए मन, जैसे मुख का मौन रखते हैं ऐसे कुछ सेकंड के लिए मन का मौन रखो। नहीं सोचूंगी कुछ, स्टॉप, ब्रेक लगा दो। और ब्रेक लगा करके फिर मन को कहो चल, अभी ले चल परम धाम, ले चल सूक्ष्म वतन। अभ्यास करेंगे तो हो जाएगा, बड़ी बात नहीं है। लेकिन ब्रेक लगाने का अभ्यास करो। बैठो, अगर जा रहा है तो मारो नहीं उसको, देखो तो कहां जा रहा है। साक्षी दृष्टा बन करके अपने ही मन की गति पर ध्यान दो, किधर जा रहा है, तो क्या चाहिए। बैठा है क्लास में और जा रहा है कमरे में, बैठा है योग में और भटक रहा है इधर, क्यों। बाबा ने बहुत अभ्यास किया, अपनी डायरी लिखी और डायरी लिख लिख करके बाबा ने अपने आप को मजबूत किया, मन को शक्तिशाली बना लिया। मैं आत्मा हूँ, जसोदा आत्मा है, नारायण आत्मा है, आत्मा 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 का पाठ पक्का किया और अपने कर्मचारियों की दरबार लगाई। मन को कहा, हे वजीर, तुम मेरा कहना क्यों नहीं मानता, मेरे गुरु का ध्यान तू क्यों नहीं करने देता। बहुत अच्छी तरह से मन से बात की और मन को काबू में ले लिया, कंट्रोल में ले लिया। हमारे पास कभी कभी टाइम ही नहीं होता मन से बातें करने का। अपने आप से बातें करो, मन तुम क्यों जाता है, किधर जाता है, तुझे क्या चाहिए, तो मेरे को क्यों नहीं बाबा की सेवा करने देता है।
ये उम्र है, ये एज भगवान ने दी है, इतना बड़ा भाग्य दिया है, फिर भी तुम इसको देखो, उसको देखो, इधर देखो, उधर देखो, क्यों भटक रहा है? क्या चाहिए तेजी को? कभी कमजोर को नहीं देखना। कमजोर को देखेंगे तो कमजोरी प्रवेश हो जाएगी। आपके सामने उदाहरण है, मिसाल है, हमारी दीदी हैं, दादियां हैं। दादी प्रकाशमणि का जीवन है, चंद्रमणि दादी का जीवन है, शांतामणि दादी का जीवन है, हमारे सामने गुलजार दादी का जीवन है, सब कुमारियां हैं। देखना है तो महावीरों को, महारथियों को देखो। ये हार खा गया, वो भाग गया, वो चला गया, उसके साथ ऐसा हो गया, उनके साथ भेंट किए गए तो कभी भी मन ठीक नहीं रहेगा। कमजोरी को मत देख करके उमंग उत्साह में रहना है तो अपने बड़ों को देखो, सी फादर, फॉलो फादर, और अपने महारथियों को देख करके उनके कदम पर कदम रख करके हम बहुत शक्तिशाली बन सकते हैं। इसलिए 3-4 बातें ध्यान पर रखना। हिम्मत का कदम मुझे आगे रखना है। बाबा से मदद नहीं मिलती ऐसे। आपको बाबा मदद करेगा तो हो जाएगा। बाबा कहता मैं तो आया ही हूँ मदद करने के लिए, और मैं सबको एक जैसी मदद करता हूँ, लेकिन पहले हिम्मत का कदम आपका, फिर मदद मेरी। आप हिम्मत रखेंगी, मुझे अगर आदर्श ब्रह्मा कुमारी बनना है, संकल्प करो हिम्मत का, आपको सारा परिवार और बाबा अपने आप मदद के लिए आगे आ जाएगा। लेकिन हिम्मत का कदम पहले आपको उठाना पड़ेगा। हिम्मते बच्चे तब मददे बाप। दूसरा, बहुत संकल्पों में धैर्यता का गुण धारण करो। धैर्यता, कभी भी तुरंत जवाब नहीं देना है, बहुत नुकसान हो जाता है उससे। टकराव की स्थिति पैदा हो जाती है, तुरंत जवाब देने वाला टकरा जाता है। कई होते हैं फट से बोल देते हैं, मुझे तो सच्चाई पसंद है, मैं किसी का झूठ सहन नहीं कर सकती, ये ऐसा क्यों बोलता है, ये ऐसा क्यों करता है। फट से जवाब दिया और वहीं पर टक्कर हो गई। इसलिए ध्यान रखना, अगर मुझे किसी संगठन के बीच में चलना है और उसमें सफल होना है तो क्या करना होगा? बहुत धैर्यता से। कोई भी बात आपके ऊपर कोई कलंक भी लगा दे, फिर भी शांति से सुनो। सुन करके फिर जो जवाब देना है समय पर जवाब दो, तुरंत नहीं। ज्ञानी और अज्ञानी में एक ही सबसे बड़ा अंतर है। ज्ञानी वो है जो बोलने के बाद सोचता है, करने के बाद सोचता है, वो अज्ञानी कहलाता है। सोचने और करने और बोलने के पहले सोच ले, वो ज्ञानी कहलाता है। जो बोलने जा रहा हूं उसके पहले मैं सोच लूं, जो मैं सोच रहा हूं उसके पहले भी सोच लूं, जो करने जा रहा हूं उसके भी पहले सोच लूं। एक स्लोगन लिखा होता है ट्रक के पीछे, आप लोगों ने शायद पढ़ा हो, सोचो, सोचने के पहले सोच लो, तेरे साथ क्या जाएगा। जो मैं सोचने जा रहा हूं, बोलने जा रहा हूं, करने जा रहा हूं, इसका परिणाम क्या होगा। कई बार होती सच्चाई है, अच्छी बात बोलना होता है, लेकिन अगर हम किसी बड़े की बात को कट कर देते हैं और उसके मान को, उसके सम्मान को ठेस पहुंचती है, उसको हमारी बात सहन नहीं होती। इसलिए ध्यान रखना, धैर्यता एक बहुत बड़ा गुण है। बहुत धैर्यता से कोई भी बात कह दे मेरे लिए, मेरे ऊपर कलंक भी क्यों न लगा दे, मेरे लिए कोई बुरा भी क्यों न बोल दे, 1 सेकेंड सोच करके, समझ करके, चुप रहने में, एक चुप 100 भला, 100 अच्छे काम हो जाएंगे। इसलिए तुरंत जवाब नहीं देना, बहुत धैर्यता से। और सबसे बड़ी बात, एक अच्छे से अच्छा गुण है सरलता। बहुत सरल जीवन, किसी भी प्रकार का आवरण चढ़ा हुआ न हो। जितनी सरलता है उतनी सफलता है। बहुत सरल नेचर, लेकिन कोमल नहीं। जब कोमल बनते हैं ना तो चिड़ियाएं हप खा जाती। माया रूपी चिड़िया देखती है ये बहुत कोमल है। कोमल नहीं बनना है, चेहरे पर भी कोमलता दिखाई न दे।
सरलता शक्ति का रूप है, अंदर का भोलापन है, ऊपर से भोले नहीं है, नहीं तो बदला लेते हैं लोग, उसका एडवांटेज लेते हैं। शक्ति और स्नेह का बैलेंस है, सरलता और सहनशीलता का बैलेंस है। अगर हम सरल चित्त होकर के रहते हैं तो कोई भी बात में बहुत उत्तेजनाएं नहीं आती, मन जल्दी उतावला नहीं होता, बहुत शांति से सुन लिया, धैर्यता से सामना किया, उसको सहन किया और पार हो गए। वो सरलता वाला ही कर सकता है, सब नहीं कर सकते हैं। इसलिए सरलता को अपना निजी संस्कार बना लो और एक चश्मा हर एक के ऊपर होना चाहिए, वो है विशेषता देखने का चश्मा। हर आत्मा के अंदर कोई ना कोई विशेषता है, कोई भी ऐसी आत्मा संसार में नहीं, और ब्राह्मण परिवार में तो हो ही नहीं सकती जिसके अंदर कोई भी विशेषता न हो। कोई भी आत्मा विशेषता शून्य नहीं है, सबके अंदर कुछ न कुछ विशेषताएं भरी हुई हैं। और अगर मुझे विशेष आत्मा बनना है तो हर एक की एक एक विशेषता को देख लो, विशेषताएं नोट कर लो और विशेष आत्मा बन जाओ। इसलिए विशेषताओं का चश्मा पहन करके रहना। और साथ साथ बहुत सी बातें मैंने सुनाई हैं, जिन्होंने नोट की होंगी। वर्तमान में जीना सीखो, आज मेरा अच्छे से अच्छा बीते। एक स्लोगन है हमारे पास, पास्ट इतिहास बन जाता है, भविष्य तो रहस्य है। वर्तमान मेरा अच्छे से अच्छा हो, कल किसने देखा है? यदि आज अच्छा है तो कल निश्चित अच्छा होगा। इसलिए मैं वर्तमान में जीना सीखूं, रोज नया जन्म। अमृत वेले उठो, आँख खुले, बाबा को कहो, बाबा आपने सृष्टि मंच पर मुझे भेजा है, मैं अच्छे से अच्छा पार्ट बजाने के लिए अवतरित हुई हूँ। मैं आज ही ऊपर से आई हूँ, कल क्या हो गया भूल जाओ। आज मुझे अच्छे से अच्छा पार्ट प्ले करना है, आपके साथ पार्ट बजाना है, मुझे विजयी बन करके रहना है। और सारा दिन पार्ट बजा करके रात को बाबा की गोद में जाते समय सोच लो, अब तो बाबा मैं आपके पास आ रही हूँ। कल अच्छा होगा ही, आँख खुलेगी, बाबा फिर से उठाएगा तो अच्छे से अच्छा बीतेगा। लेकिन कल क्या होगा पता नहीं, मेरा भविष्य क्या होगा, ऐसा न हो जाए वैसा न हो जाए, इस प्रकार के दुविधा के संकल्पों में नहीं जीना। भगवान के बच्चे बन गए, उसने अपना हाथ साथ दिया है, मेरा अच्छे से अच्छा होना ही है। ड्रामा में हर बात में कल्याण है, इसलिए मैं कल्याणकारी बाप की बच्ची हूँ। मेरा कल्याण नहीं हो सकता सिर्फ अंडरलाइन, मैं मर्यादा की लकीर का उल्लंघन न करूं। अगर मर्यादा के लकीर का उल्लंघन हो रहा है तो बाबा साथ नहीं देता। इसलिए श्रीमत की मर्यादाएं जो हैं उस पर मुझे चल करके बाबा की दुआओं को साथ लेते हुए मन जीत बन करके जगत पर जीत पानी है। ठीक है, मन आपका सेवक है, मन आपका साथी है, मन आपको तारने वाला। इसलिए कहा जाता है मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। तो हम अगर मन को जीत लिया, मन हमारा कहना मानने लगेगा, तो हम सब पर जीत प्राप्त कर लेंगे। और सबसे पहली जीत हमारी होगी हमारी अपनी कर्म इंद्रियों पर। कोई भी कर्म इंद्रिय मेरे से विकर्म नहीं करा सकती। तो ऐसे कर्म इंद्रिय जीत बनकर विक्रमाजीत बनकर के कर्मातीत बनना है। तो आज के इस स्लोगन को याद रखना कि हम सब बाबा के बच्चे मन जीत हैं और मन जीत बनकर के जगत जीत बनेंगे ही। ओम शांति।